नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज खेल दिवस के अवसर पर अपने कैंप कार्यालय में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि मेजर ध्यानचंद ने अपने उत्कृष्ट खेल की बदौलत देश को गौरवान्वित किया है। उनके दौर में भारत ने हॉकी का स्वर्णिम दौर देखा। ध्यानचंद ने गोल करने की क्षमता कमाल की दिखाई है। उनके दौर में भारत ने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे। उनसे प्रेरणा पाकर आज भी हॉकी के खिलाड़ी अपना बेहतर प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। गौरतलब हो कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बालोद जिले के दौरे पर हैं, जहां के लिए रवाना होने से पहले सीएम ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने नक्सलवाद पर बोलते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार विकास, विश्वास और सुरक्षा की नीति पर काम कर रही है। नक्सलवाद पूरा पीछे हट गया है। इसके साथ उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 5 साल केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार थी, तब उस समय चुटकी बजाकर नक्सलवाद को खत्म कर देना चाहिए था। उस समय बीजेपी ने चुटकी क्यों नहीं बजाई? 15 साल उनको अवसर मिला। 5 साल केंद्र और राज्य दोनों में सरकारें थी, तब नक्सलवाद चरम पे था। और वही समय है जब झीरम घाटी की घटना घटी। हमारे नेता भी शहीद हुए, जवान भी शहीद हुए, आम नागरिक मारे गए, धन जन की हानि हुई। आज हमारी जो नीति है, जिसमें विश्वास, विकास और सुरक्षा, इस नीति को लेके चले हैं। नक्सलवाद बहुत पीछे हट गया है और चुटकी मार के, चुटकी बजाते ही खत्म कर देने। तो 5 साल तो आपको पूरा मौका मिला था। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सुबह से ही एक्शन में नजर आ रहे हैं। वो सुबह 7 बजे से ही जिलों की समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही जो अच्छा काम कर रहा है उसकी सराहना तो कर ही रहे हैं, लेकिन गड़बड़ी या काम की धीमी रफ्तार पर अफसरों को फटकार भी लगा रहे हैं। दरअसल सीएम शिवराज ने सिंगरौली, पन्ना जिले के बाद आज शहडोल जिले की समीक्षा की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम हाउस से शहडोल एसपी, कलेक्टर और अन्य अधिकारियों से विकास कार्यों को लेकर बातचीत की। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्वरोजगार ऋण का वितरण करते हुए ऐलान किया कि मध्य प्रदेश में सरकार हर महीने 2.5 लाख लोगों को रोजगार देगी। रोजगार दिवस पर इंदौर में मुख्यमंत्री ने कहा कि जीने के लिए रोटी और रोटी के लिए रोजगार चाहिए। आगे बढ़ने के लिए और अपने प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने के लिए आज जिन बहनों और भाइयों को, बेटा बेटियों को अलग अलग योजनाओं का ऋण स्वीकृत हुआ है, मैं उन सबको बधाई देता हूं। उनका काम धंधा बढ़िया चले, मेरी शुभकामनाएं। अगले महीने फिर रोजगार दिवस बनाएंगे और फिर 2.5 लाख लोगों को आजीविका। छिंदवाड़ा दौरे के दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ ने लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को लेकर शिवराज सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार केवल घोषणाएं करती है। इसके साथ उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ जो हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनाते हैं आपको। बीज के लिए, खाद के लिए, न्याय के लिए और बारिश से और परेशान हो गया। आज केवल शिवराज सिंह के नारे, उनकी घोषणाएं, उनका नाटक से प्रदेश नहीं चल सकता। सर, प्रदेश की आम जनता इसे सर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज अभी छिंदवाड़ा आए थे। उन्होंने बोला कि नरेंद्र मोदी फिर से पीएम बनेंगे, इस बार हम छिंदवाड़ा लोकसभा भी जीतेंगे। गिरिराज पहले मध्य प्रदेश शासन के खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह तिरुपति में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की बैठक में शामिल होने के बाद आज उज्जैन पहुंचे। उन्होंने पत्नी के साथ महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल की पूजा अर्चना कर पंचामृत अभिषेक किया। इस दौरान उन्होंने गर्भगृह में जाकर भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। स्थानीय सर्किट हाउस पर बीजेपी नेताओं ने मंत्री का स्वागत किया। यहीं पर मीडिया के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार ने
खनिज के अवैध खनन और परिवहन पर लगभग पूरी तरह से रोक लगा दी है। तो वहीं सरकार द्वारा खनिज नीति के किए गए बदलाव में सरकार की आय में बढ़ोतरी हुई है। हमारी तिरुपति में सेंट्रल मिनिस्टर के साथ में ऑल ओवर इंडिया के सभी स्टेट मिनिस्टर्स की एक कॉन्फ्रेंस थी, सेमिनार था जिसमें हम गए हुए थे। और ये सौभाग्य है कि कल हम वापस लौटे और आज मेरा जन्मदिन था, तो ऐसा लगा कि महाकाल भगवान के जाके दर्शन करूं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करूं। उसी के तहत आज मैं परिवार सहित उनके चरणों में नमन करने आया था। सर, अवैध परिवहन को लेकर हमारी निरंतर उस पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं और उस पर हम काम भी कर रहे हैं और बहुत सा अब उसमें हमने केसेस भी बनाए हैं, बहुत से केसेस राजसात भी किए हैं, बहुत से और बहुत भंडारण को जब्त भी किया है और अब निरंतर हमारी उसमें कमांड आती जा रही है और अब ऐसा ज़्यादा हमें अवैध का मामला समझ में नहीं आता है। आय बढ़ाने के लिए सरकार और क्या आय निरंतर हमारी बढ़ रही है और हम लोग ने इसमें कुछ चेंजेस भी रूल्स में किए हैं। ऑक्शन प्रोसेस हमने बढ़ाया है जिसमें हमें जो हमारे सूरजपुर के साधुराम सेवा कुंज में आम आदमी पार्टी की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी शामिल हुए। साथ ही काफी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके पूर्व बड़े पैमाने पर बाइक रैली निकाली गई, जो पूरे शहर में घूमते हुए साधुराम सेवा कुंज पहुंची। तो वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता अब ऊब चुकी है, बदलाव चाहती है। हम पूरे 90 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। तैयारी है आप लोगों का? देखिए, आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में सारे 90 विधानसभाओं में संगठन खड़ा कर रही है। शुरुआती दौर में हमने ग्राम मोहल्ला संपर्क अभियान चलाया, जिसमें 12,000 गांव तक हमने घर घर पहुंच के संगठन का निर्माण किया। 8,000 गांव बचे हैं जिसका अभी काम चल रहा है। इसके अलावा फंड रेजिंग का काम हमारा चल रहा है, क्योंकि सारे राजनीतिक दल बड़े बड़े पूंजीपतियों उद्योगपतियों से पैसे लेकर संगठन बनाते हैं, चुनाव लड़ते हैं। लेकिन इस देश में अकेली पार्टी है आम आदमी पार्टी, जो जनता के पैसे से संगठन बनाती है, जनता के पैसे से लड़ती है और जैसे ही सरकार में हम आते हैं जनता के लिए काम करते हैं। क्या लगती है, जैसे छत्तीसगढ़ में अभी दो प्रमुख पार्टी है जैसे बीजेपी और कांग्रेस, क्या उसको आप मात दे पाएंगे छत्तीसगढ़ में? देखिए, आम आदमी पार्टी एक मंच है। छत्तीसगढ़ के लोग बदलाव चाह रहे हैं। सरगुजा से बस्तर तक हम जहाँ भी जाएं। तीज मनाने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंची कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक ने महंगाई पर चर्चा करते हुए कहा कि मोदी जी के दो भाई बेरोजगारी और महंगाई। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। इसकी राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक इस वक्त हमारे साथ है। महंगाई को लेकर छत्तीसगढ़ में अभी आपने बहुत सारी चीजें शुरू कर रखी हैं। 4 सितंबर को आप लोग दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन करते हैं, क्या है? देखिए, 4 सितंबर को महंगाई की पोल खोल भी होगा और महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल भी होगा, इस नारे के साथ कि मोदी जी के दो भाई बेरोजगारी और महंगाई। वैसे इसमें हम ईडी और सीबीआई भी जोड़ सकते हैं, पर वो आज का विषय नहीं है। तो देखिए, देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है और इसी के साथ साथ बेरोजगारी भी आसमान छू रही है। तो ये जो दोहरी मार है, इसने जनता को बहुत परेशान कर दिया है। चारों ओर त्राहिमाम हो रहा है और मुझे लगता है कि ये विपक्ष के नाते और एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि सड़क से लेकर संसद तक पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाई जाए और वही हमने किया। आप खुद ही इस बात को जानती हैं कि पेट्रोल डीजल 100 के पार हो चुका है। अगर आज हम गैस सिलेंडर खरीदने की बात करें तो घरेलू गैस सिलेंडर आज 1200 रुपये तक का मिल रहा है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 2000 पहुँच चुकी है। सरसों का तेल हो, दूध हो, दही हो, पनीर हो, छाछ हो, घी, सब पर GST लगा दिया गया है। और आय कैसे कम हो रही है, ये CMI ही ने बताया कि 84% घरों की आय कम हो। किसान जिसकी आय को दुगना करने का वादा था, 27 रुपया प्रतिदिन कमाया। तो ये सारी जिस दुविधाओं में जो जनता फंसी है, मुझे लगता है मोदी सरकार धृतराष्ट्र तो नेत्रविहीन थे और गांधारी ने खुद पट्टी बांध दी थी। तो आज पूरी मोदी सरकार गांधारी बन के पट्टी बांध कर बैठी है। तो उस पट्टी को निकालने का काम है।
जनता की असली जो आज सूरत हाल है वो दिखाने का काम राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी करेगी। कांग्रेस की और भी जो मुद्दे हैं वो भी बहुत सुर्खियों में रहे। एक तो लोगों का जो है वो पार्टी को छोड़ना, जिस पर आपने बहुत सारी बातें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है, लेकिन फिर भी लोग तो अलग होते ही हैं और जुड़ते भी हैं, तो इसमें मानसिकता को कहाँ तक आप बताना? देखिए, मैं समझती हूँ वैचारिक प्रतिबद्धता एक बहुत ही बड़ा गुण है राजनीति में और जनता भी ये बात समझती है। और ये आया राम गया राम कोई पहली बार तो हुआ नहीं। भारतीय जनता पार्टी से भी बहुत सारे नेता छोड़ के आए, चाहे शत्रुघ्न सिन्हा हो, उदित राज हो, तमाम ऐसे बड़े बड़े नाम आप देख रहे हैं। वरुण गांधी के स्वर भी बदले बदले से नजर आ रहे हैं। नितिन गडकरी जी भी आलोचना कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी तो मोदी जी के खिलाफ न जाने कब से मोर्चा लिए बैठे। तो बहुत सारे मुझे लगता है कि हर दल में ये होता है आना जाना, और मुझे इससे कोई गुरेज नहीं। मुझे लगता है कि जो वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध है, जो पार्टी के प्रति समर्पित है, जो गरीबी को हटाने को न सिर्फ एक नारा समझ के यथार्थ में बदलना चाहता है, वो हर व्यक्ति कांग्रेस में रहे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबरों की ओर रुख करते हैं। रमदाहा जलप्रपात में आज सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया। 2 दिनों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में आज सुबह कड़ी मशक्कत के बाद जलप्रपात से 2 और शव निकाले गए हैं, जबकि 3 शव को रविवार को देर शाम तक बरामद कर लिया गया था। तो वहीं इस प्रकार दुखद हादसे में 6 लोगों की असमय जान जाने से छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। इस तरह से जितने भी हम दुख संवेदना व्यक्त करें बहुत कम है। अत्यंत हृदय विदारक ये घटना घटी है। एक ही परिवार का पूरा 2 लड़कियां थी और एक लड़का था, फिर उसके बाद उसका साला पूरा परिवार, जिस तरह से 7 लोगों का यहाँ पर मृत्यु हुई है। इस दुख की घड़ी में उस परिवार को संवेदना व्यक्त करते हैं। और साथ ही जिस तरह से आपने देखा होगा पूरी रात कल मुझे जानकारी लगा, मैं भी यहाँ पर आया हूँ, हमारे सीएम साहब के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जाके वहाँ देखे। हमारी रेस्क्यू की सारी टीम यहाँ पर एसडीएम साहब और इसके साथ तहसीलदार, पुलिस प्रशासन, हमारे प्रशासन के सारी लोग पूरे रात भर पूरा यहाँ पर व्यवस्था की, प्रशासन के लोग लगे रहे। रेस्क्यू करके हमने आज जल्दी अंतिम बॉडी निकाला है। आपके माध्यम से मैं इस क्षेत्र के सभी, चाहे वो छत्तीसगढ़ के हों चाहे हमारे एमपी के लोग हैं, जो भी यहाँ पर आते हैं, कृपया करके मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, यहाँ पर वो पर्यटन के रूप में विकसित हो रहे हैं, तो लोग यहाँ पर देखने के लिए आए, ना कि यहाँ पर नहाएं और वहाँ पर जलप्रपात में लोग घूमें। क्योंकि लगातार देखेंगे कई प्रकार की घटना अगर घटती है तो उसमें एमपी की संख्या ज़्यादा दिख रही है। इसलिए आपके माध्यम से अपील करता हूँ, इस दुख की घड़ी में मैं उस परिवार को संबल दे, उन्हें इस दुख की घड़ी में उन्हें सहने की क्षमता दे, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। कल यहाँ पर एक बहुत ही दुखद घटना घटित हुई, जिसके अंतर्गत कोई 7 लोग डूबे थे, जो मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के निवासी थे। उसमें से 4 लोगों को कल यहाँ से निकाल लिया गया था, उसमें से एक सुरक्षित निकले और उनको उपचार दिया गया और अपने घर वालों के साथ में है वो। उसके अतिरिक्त 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी। शेष बचे हुए 3 लोग थे, जिनमें माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश प्राप्त हुआ था कि जो बचाव दल है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, वो तेज़ी के साथ किया जाए। उसी तारतम्य में आज सुबह 5 बजे बचाव दल और गोताखोरों ने रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ किया और शेष बचे हुए 3 लोगों को भी बरामद किया। दुखद बात यह है कि उनकी भी मृत्यु। महू नीमच 4 लेन पर स्थित चंबल नदी पर नहाने गए 2 बच्चे पानी में डूब गए, जिसमें से एक बच्चे का शव घटनास्थल से करीब 500 मीटर दूरी पर बरामद किया गया है, तो दूसरे बच्चे की तलाश जारी है। कई घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद दूसरे बच्चे के बारे में कुछ जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, जिसके कारण नदी के पूरे क्षेत्र में तलाशी के लिए स्थानीय पुलिस ने एसडीआरएफ की टीम को सूचना दी है। अब टीम द्वारा सर्चिंग शुरू की गई है। इधर एक शव नदी से बाहर आने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मध्य प्रदेश के शामगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र में कुछ दिनों पहले हुई चोरी की एक बड़ी घटना का
पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी किए गए सामान भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि फरियादी तरुण अग्रवाल ने शामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए चोरी की गई सभी मोटरें जब्त कर ली है, जिनकी बाजार में कुल कीमत 2,20,000 रुपए के करीब है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।